हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्थिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फर्क होता है। कहीं कहीं लोग ग्राउंडिंग को अर्थिंग बोल देते हैं, अर्थिंग को ग्राउंडिंग बोल देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग है सेम, बट उसका वर्ड हम कहाँ पे अर्थिंग बोलते हैं और कहाँ पे ग्राउंडिंग बोलते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। चलिए दोस्तों, आज इसे ही क्लियर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जब भी हम वीडियो डालें वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अर्थिंग क्यों जरूरी है और हम अर्थिंग कैसे करते हैं। तो जैसा कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे कि अर्थिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक गड्ढा करते हैं और जैसे हमने एक डीप होल कर लिया और डीप होल में जो भी इसकी लेंथ है 10 फीट हमने कर लिया। और ये गड्ढे करने के बाद हम इसमें एक कॉपर की या जीआई की जो भी एक रॉड हमने डाल दिया और रॉड डाल के हमने इसमें केमिकल डाल दिया। केमिकल डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से हम इक्विपमेंट को कनेक्ट कर लिए। ये हो गया आपकी अर्थिंग। अर्थिंग से हमें फायदा ये मिलता है कि कोई भी अगर हम जिस इक्विपमेंट के लिए वो अर्थिंग कर रखे हैं उस इक्विपमेंट के बॉडी पर जनरेट होने वाले फॉल्ट करंट को ग्राउंड करता है वो। उसे अगर जो कोई फॉल्ट करंट जनरेट होता है तो वो इमीडिएट ग्राउंड होता रहेगा, ताकि अगर हम कभी भी उस इक्विपमेंट की बॉडी को, मेटल पार्ट को टच करते हैं तो उससे हमें शॉक नहीं लगता है। अब बात आती है ग्राउंडिंग की कि हम ग्राउंडिंग कब बोलते हैं। ये हमने अर्थिंग कर दिया। इस अर्थिंग को जब हम किसी इक्विपमेंट के एक्टिव पार्ट पे जैसे लाइक हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर हो गया, डीजी हो गया। ट्रांसफार्मर और डीजी में जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर और डीजी में जो वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्शन के थ्रू होता है। ये आपका हो गया आर, वाई एंड डी। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर हो या फिर डीजी हो, उसका जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट न्यूट्रल होता है। इसी पॉइंट को ग्राउंड करने के लिए अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर, तो अगर हम ट्रांसफार्मर के इस न्यूट्रल पॉइंट को अगर हम ग्राउंड करेंगे, यानी कि किसी भी अर्थिंग से हम जब कनेक्ट कर देंगे उसे, ये हमारी अर्थिंग हो गई और इससे एक वायर ले जाके हमने ये कनेक्शन दे दिया। इससे हमने अगर जब इसे, ये हो गया आपका अर्थिंग, इससे हम जब इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉइंट, जैसे अगर हमने इस एक्टिव पार्ट को यानी कि इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हमने ग्राउंड कर रखा है, तो वहां पे हम उस चीज को बोलेंगे कि हमने इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल का अर्थिंग कर रखा है, नहीं, इसका ये वर्ड गलत है। हम इसे ये बोलेंगे हम इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को हमने ग्राउंड कर रखा है। अब बात हम ये समझते हैं कि हम आखिर इस ट्रांसफार्मर या फिर डीजी के न्यूट्रल पॉइंट को हम ग्राउंड करते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो अर्थिंग करते हैं अपने ह्यूमन सेफ्टी के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई इक्विपमेंट है उसकी मेटेलिक बॉडी को अगर हम उसे अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं तो उसमें फ्लो होने वाले, उसके मेटल पे फ्लो होने वाले जो फॉल्ट करंट होते हैं वो इमीडिएट ग्राउंड हो जाते हैं, उससे हमें सेफ्टी मिलता है, हम लोगों को कोई शॉक नहीं लगता है। तो सेम टू सेम ग्राउंडिंग में भी यही होता है कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर को सपोज ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, अब इस ट्रांसफार्मर की, ये इसका बॉडी हो गया। अब इस पार्ट को जब हम अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे तो ये तो हमने इसकी बॉडी को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लो होने वाले फॉल्ट करंट है वो इमीडिएट ग्राउंड होता रहेगा। अब हम इसके न्यूट्रल को क्यों कनेक्ट करते हैं अर्थिंग के साथ में और उसे ग्राउंड क्यों करते हैं। अब इसका ये पॉइंट न्यूट्रल हो गया, सपोज अगर ये पॉइंट न्यूट्रल हो गया, अब हम इसे ग्राउंड इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अपने ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग करते हैं, बट हम किसी इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए जो हम अर्थिंग करते हैं उसे ग्राउंड करते हैं, उसे हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। हम इसे करते हैं क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जैसा कि हमने पहले जो फिगर बनाया था, इसका स्टार कनेक्शन ये जो हो गया, आर, वाई और बी। तो स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसे ग्राउंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारे 3 फेज हैं, इस 3 फेज में जो सप्लाई होती है तो वो अनबैलेंस्ड होता है, और उसी को अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने के लिए ये जो पॉइंट होता है न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उस अनबैलेंस्ड
करंट को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल पॉइंट किया जाता है, यानी जीरो पर मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। इसी न्यूट्रल को जब हम ग्राउंड कर देते हैं तो वो उस अर्थिंग के वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। जैसे आर वाई बी के फेज की जो बात करें तो इनमें क्या होता है कि दोस्तों कभी इस पे आर पे लोड ज्यादा हो गया या फिर वाई पे लोड कम हो गया, बी पे ज्यादा हो गया आर पे कम हो गया, या फिर आर पे ज्यादा हो गया वाई पे कम हो गया। तो दोस्तों जो थ्री फेज है आर वाई बी, इनके बैलेंस, इनके जो लोड है, लोड को मेंटेन करने के लिए ही हम न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करते हैं। इस न्यूट्रल पॉइंट को जब हम ग्राउंड कर देंगे तो वो जो अनबैलेंस्ड इसका लोड है वो बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई भी आपसे ये पूछता है इंटरव्यू के दौरान या फिर कोई भी कहीं भी अगर आपसे ये पूछता है कि क्या अर्थिंग और ग्राउंडिंग सेम होता है, तो प्रोसेस सेम है बट वर्ड हम अर्थिंग और ग्राउंड कहां कहां यूज करेंगे वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में और बात करेंगे नए टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम ट्रांसफार्मर को ग्राउंड क्यों करते हैं, यानी अर्थ क्यों करते हैं, और ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल पॉइंट और बॉडी पॉइंट होता है कैसे किया जाता है, उन सारे टॉपिक पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ बात करें। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड हम जब भी वीडियो डालें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।